important chapter of topics of compiler design. So in that we are going to explain a important, that is called lexical analysis. Lexical analysis में सबसे important होता है regular expression. And regular expression क्या होता है? It's a combinations of alphabets, numerics, जो भी है हम एक definition provide करते हैं, regular definition, यानी किसी टोकन को represent करने के लिए हम regular expression का use करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है या डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, देन हाउ टू ऑथेंटिकेट, यानी उसको आपको ऑथेंटिकेट करना है, किस तरह से उसको ऑथेंटिकेट प्रोवाइड करेंगे, यानी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वैलिड है या नहीं है, उसके लिए हम जो होता है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यूज करते हैं. सो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यूज करते हुए हमारे पास दो तरीके के फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है. एक होता है कि मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का मतलब दो होता है, एक होता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा और एक होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. डिटरमिनिस्टिक में आपके पास मल्टीपल ट्रांजिशन सेम कैरेक्टर्स के लिए नहीं होता है, सेम सिंबल्स के लिए नहीं होता है. नॉन डिटरमिनिस्टिक में क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल होता है सेम सिंबल्स के लिए, इवन इप्सिलॉन ट्रांजिशन भी पॉसिबल होता है. तो इन दो अप्रोच को लेके हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है दो तरीके से डिफाइन किया गया है. तो लेक्सिकल एनालिसिस में हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन, द फर्स्ट मेथड इज नोन एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए, एनएफए टू डीएफए कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज नोन आल्सो नोन एज ए थॉमसन कंस्ट्रक्शन. तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन में हम लोग को पहले तो ये देखिए कि दिस इज वन वे टू कन्वर्ट ए रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू ए एनएफए. ये सबसे पहला तरीका है, ऐसा बोल सकते हो, ये वन ऑफ द वे, यानी दो वे में से, यानी दो तरीके में से ये पहला तरीका है जिसमें हम थॉमसन कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं. दूसरा, देयर कैन बी अदर वे फॉर कन्वर्शन, यानी इसके अलावा दूसरा तरीका होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाते हैं. अब जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि थॉमसन कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड सिस्टमैटिक मेथड. इट गारंटीज दैट रिजल्टिंग एनएफए will have exactly one final state and one start state. तो क्या होता है, जनरली जब आप फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा पढ़ते हो तो दोनों में से किसी मेथड से बनाते हो तो एक से ज्यादा फाइनल स्टेट होता है, स्टार्ट स्टेट हमेशा एक होता है. तो ऐसे पॉसिबिलिटी कि आपके पास फाइनल स्टेट मल्टीपल हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल स्टेट दो भी होता है और स्टार्ट स्टेट दो भी होता है. लेकिन एनएफए यानी इस मेथड के थ्रू अगर आप बनाते हो तो देयर विल बी डेफिनेटली वन फाइनल स्टेट एंड वन स्टार्ट स्टेट. तो ये एक थॉमसन कंस्ट्रक्शन में एक बेनिफिट है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे होगा. अब कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपल पार्ट्स, यानी हम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अल्फाबेट से बना हुआ है उनको लेके हम स्टार्ट करेंगे. एंड टू क्रिएट एनएफए फॉर ए कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब है बहुत बेसिक अल्फाबेट से स्टार्ट करते हुए हम उसको जोड़ते जाएंगे और जोड़ते हुए एक कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे. तो यही चीज बताया गया फोर्थ पॉइंट में, टू क्रिएट एनएफए फॉर ए कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं, एनएफए ऑफ इट्स सब एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड टू क्रिएट इट्स. तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक लार्ज रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए क्रिएट करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके सब एक्सप्रेशन को पहले क्रिएट कीजिए, फिर उसको आपस में जोड़ दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जैसे लिखा गया है a/b होल स्टार a/b a/b होल स्टार. तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन है. अब इसका अगर हम एनएफए बना के उसका डीएफए बनाएंगे, यानी इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर एनएफए में अप्लाई करना चाहते हैं या एनएफए बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि सबका इंडिविजुअल एनएफए बनाइए. जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका सब एक्सप्रेशन क्या क्या दिया हुआ है, a/b होल स्टार, फिर a/b इसको सेकंड सब एक्सप्रेशन मान लीजिए. उसके बाद आपके पास थर्ड सब एक्सप्रेशन दिया हुआ है a/b/a होल स्टार. सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, ये चीजें हो गई. अब आ जाते हैं कि यहाँ से हमारा एक्चुअल जो प्रोसेस है वो शुरू होता है. तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको बोर्ड वर्क में भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे होता है. जैसे फर्स्ट वन समझ में आ रहा है कि नहीं आप बताएंगे, उसके बाद हम जिसमें हमको प्रॉब्लम आएगा उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है कि सपोज कर एम्प्टी स्ट्रिंग का एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग का ट्रांजिशन शो करना है. तो हम लोग शो जैसे दिया हुआ है, सबसे ऊपर जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि हमारे पास एस और स्टार्ट स्टेट है, उसके बाद जो होता है एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कुछ नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड, एंड उसके बाद जो होता है
एफ फाइनल स्टेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। इस तरह से एस और एफ जो होता है स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एरो साइन के ऊपर जो सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है वो है ट्रांजिशन सिंबल्स, यानी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग। सेकंड में बता रहा गया सपोज कर लो कोई अल्फा का ट्रांजिशन करना है तो सेकंड में आपको इस तरह से शो किया गया। तो पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, अब हम आ जाते हैं कि फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन R1 R2, जैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2। अगर R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर उसको R2 के साथ कॉन्कैट करके, कॉन्कैट का मतलब जोड़ना, मतलब R1 पहले आएगा R2 बाद में आएगा, तो इसको अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो देखिए बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे R1 अगर हम लिखते हैं तो R1 का अगर हम NFA बनाना चाहते हैं तो R1 का NFA क्या होगा? आपके पास एक स्टार्ट स्टेट होगा, फिर उसके बाद जो होता है ये R1 हो गया आपका, और उसके बाद ये फाइनल स्टेट आपके पास ये बनेगा। तो ये हो गया R1 के लिए। अगर सपोज R2 के लिए अगर आपको बताना है तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका फाइनल स्टेट फॉर R2। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है बोर्ड में? यस सर। तो ये अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ऐड दिस टू, इसको अगर ऐड करना है, कॉन्कैट करना है, एंड नाउ हाउ इट विल शो दैट। ये हो गया आपका। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूं S1 F1 S2, यहां पे मैं इसको देता हूं S2 और F2, तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ऐड दैट, यानी इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो डेफिनेटली आपके पास एक चीज होता है कि द फर्स्ट यानी R1 एक्सप्रेशन का जो फाइनल स्टेट होता है, R2 एक्सप्रेशन का जो स्टार्ट स्टेट होता है, ये आपस में कोइंसाइड, यानी ये दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास S1 आएगा, यानी जो R1 का जो स्टार्ट स्टेट है वो स्टार्ट स्टेट सभी का होगा, यानी पूरे एक्सप्रेशन का स्टार्ट स्टेट होगा। उसके बाद मैं क्या शो करूंगा? R1 आएगा। R1 अब क्वेश्चन आता है कि ये जो F1 है और S2 है ये आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से जोड़ दे रहा हूँ, तो ये कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब फाइनल स्टेट ऑफ R1 एंड द स्टार्ट स्टेट ऑफ R2, ये आपस में यहाँ पे जुड़ गए। जुड़ने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से हमारे पास, अब देख सकते हैं कि ये R2 हो गया। R2 होने के बाद हमारे पास एक फाइनल स्टेट आ गया, दैट इज नोन एज F2। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका जो फाइनल स्टेट होगा वो पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनल स्टेट होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे NR1 का मतलब होता है कि NFA फॉर R1 एंड NFA फॉर R2। तो NFA एंड दोनों का NFA को जब हम मर्ज करते हैं तो एक तरीके से हमको समझ में आ जा रहा है कि द फाइनल स्टेट ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन जो कि फॉलो कर रहा है, यानी R2 का जो एक्सप्रेशन है उसका फाइनल स्टेट पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल स्टेट होगा, और R1 का स्टार्ट स्टेट पूरे एक्सप्रेशन का स्टार्ट स्टेट होगा, और जो R1 एक्सप्रेशन का जो फाइनल स्टेट है वो R2 एक्सप्रेशन के स्टार्ट स्टेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही हम बहुत सारे चीजों को जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अब जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है ए बी, ये दो एक्सप्रेशन यानी ये रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी है। अब इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका R1 जो होता है ए हो गया और R2 जो हो गया बी हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, R1 और R2 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास दो अलग-अलग पहले स्टेट बनेंगे। अगर मैं ए के लिए बनाना चाहता हूं तो हमारे पास ये एस स्टेट होगा, उसके बाद ए होगा और उसके बाद ये फाइनल स्टेट होगा ए के लिए। अगर मैं बी के लिए बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे एस स्टेट होगा, फिर ये होगा बी और ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। तो यानी दोनों के लिए मैंने अलग-अलग नाम दिया, तो अलग-अलग सब एक्सप्रेशन मैंने बना दिया। अब इन दोनों सब एक्सप्रेशन को यानी ये पूरे को हम लोग बोलते हैं दैट इज NFA, यानी NFA, ठीक है, NFA फॉर ए, और ये जो होता है NFA फॉर बी, यानी बी इज ए सब एक्सप्रेशन मान लो। अब इन दोनों को अगर एक साथ करना चाहते
इसका मतलब है कि पूरे के पूरे को अगर मैं एक्सप्रेशन करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? तो सीधी सी बात है, एस यानी जो ए का जो स्टार्ट स्टेट है उसको मैं ले लूंगा यहाँ पे, ये हो गया, और उसके बाद मैं छोड़ूंगा ए को, फिर मैं यहाँ पे स्टेट छोड़ूंगा, ठीक है। अब ये जो फाइनल स्टेट है और ये जो स्टेट है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो मर्ज होने के बाद ये दोनों ये करारा आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया आएगा दोनों का मर्ज होने के बाद, और उसके बाद हमारे पास इसी बात है जो बी बचा हुआ है, बी को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, और उसके बाद ये जो फाइनल स्टेट है दैट इज हियर। इसका मतलब है कि ये जो फाइनल स्टेट आया है ये यहाँ आ गया। आप देख सकते हैं ये जो स्टेट आया वो यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हाउ द डिफरेंट सब एक्सप्रेशन जिसका हमने एलिमेंट बनाया अलग अलग, और वो दोनों एलिमेंट को बनाने के बाद यहाँ पे आपका एक फाइनल एलिमेंट बन रहा है, तो एनएफए फॉर एबी। तो ये जो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे बनता है एनएफए, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू सब एक्सप्रेशन। यस सर। सारा चीजें विजिबल है? हाँ सर। ठीक, यस सर। हाँ, इसको नोट कर लेंगे। अब आते हैं इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट ध्यान देंगे यहाँ पे ये वाला। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड में आ रहा है कि जैसे हमने देखा है कि दो को कॉन्ट्रैक्ट करके हम बनाते हैं, उसी तरह से सपोज कर लो दो रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग और केस में बनाना है। जैसे कि आपका दिया हुआ है R1 R2, तो R1 R2 के लिए क्या होगा? तो जैसे हमारे पास R1 है और R2, इसका मतलब है दो रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे कि सिंगल कैरेक्टर का रेगुलर एक्सप्रेशन और मल्टीपल कैरेक्टर का रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम जोड़ते हैं, तो जैसे कि राइट साइड में आपके पास एग्जांपल दिए हुए देख सकते हैं कि A/B, AB/B, A/AB/A/C, ऐसे करके मल्टीपल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है और का केस यहाँ पे जुड़ रहा है। जब और का केस जुड़ता है तो वहां पे आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि ये जो R1 R2 लिखते हैं इसमें आपके एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको शो कैसे करेंगे। सबसे पहला तो होता है कि R के लिए आप इसका एनएफए बनाएंगे। R के लिए एनएफए कैसे बनेगा? सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे स्टार्ट स्टेट लेंगे, जैसे मैं इसको ले दिया R(S1), उसके बाद ये आपका R1 आ रहा है, जो भी रेगुलर स्टेट में उसके से 2 आ रहा है, और मैंने यहाँ पे F1 शो कर दिया है, दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। ये हो गया आपका R1 के लिए। ठीक, अब चलते हैं R2 के लिए। R2 के लिए जब हम इसको शो करेंगे तो यहाँ देखिए ये S2 हो गया, यानी कि R2 के लिए मैं बना रहा हूँ इसको। अब उसके बाद यहाँ से ये R2 हो गया और उसके बाद ये F2 ये बन गया। तो ये तो हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए। अब इन दोनों को अगर आपको जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको और के साथ जोड़ना है। तो और के साथ कैसे जोड़ेगा? तो मैं इसको देखिए कैसे लिखूंगा। तो इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी फाइनल स्टेट और कोई भी स्टार्ट स्टेट पूरे एक्सप्रेशन का नहीं होगा, यानी एक नया ही स्टार्ट स्टेट बनेगा और नया ही फाइनल स्टेट बनेगा। वो कैसे बनेगा? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे S1 जो आपका स्टार्ट स्टेट है एक का, दैट इज R1, और उसके बाद F1 जो आपके पास दिया हुआ है ये। अब उसी तरह से मैं क्या करूंगा S2, अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ, ये हो गया R2। अब इन इसको जोड़ने के बाद दैट इज F2, अब ये हो गया मेरा दो अलग अलग। अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है दो अलग अलग एक्सप्रेशन को मैं अगर इस तरह से और के केस में जाना चाहता हूँ तो मेरे पास या तो क्या होगा कि मैं दोनों में से किसी एक को चूज करना है। इससे पहले वाला एक्सप्रेशन जो R1 के बाद R2 था, इसका मतलब होता है पहले R1 एग्जीक्यूट होगा फिर R2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब है बोथ आर कंपल्सरी, बट इस केस में ऐसा है बोथ आर नॉट कंपल्सरी, आइदर वे मतलब किसी एक में जाने के बाद मैं उससे होते हुए फाइनल में पहुंचाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में एक आपको क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करूंगा तो दैट इज ये हो गया एप्सिलॉन ट्रांजिशन, और मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ एप्सिलॉन ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि मैं एक ऐसे ट्रांजिशन मतलब ऐसे स्टेट से मैं दोनों में से किसी एक को जाऊंगा, तो यानी मेरे पास कोई मतलब कोई भी ट्रैवर्सिंग नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई सिंबल का ट्रैवर्सिंग नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ट्रैवर्स करना है R1 यहाँ पे R2। तो उस केस में मैं यहाँ पे उसको मान के चलूंगा S यानी फाइनल स्टेट, और यहाँ पे जो स्टार्ट स्टेट है यहाँ पे मैं स्टार्ट स्टेट को यहाँ लेंगे एप्सिलॉन ट्रांजिशन,
अब ये है कि दोनों में से होते हुए मुझे फाइनल स्टेट पहुंचना है, तो फाइनल स्टेट हमेशा एक ही होता है, तो इसलिए हम फाइनल स्टेट यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे और यहाँ तक पहुंचना है तो विदाउट एनी ट्रांजिशन पहुंचना है, तो मैं इस तरह से इसको यूज करूंगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट अगर हम R1/R2 लिखते हैं। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी लोगों को सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपके राइट साइड में जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसका अगर हमको बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, उसको ट्राई करते हैं। तो ये हमारा एक कॉमन जनरल जो डेफिनेशन है समझाने का, वो मैंने आपको बताया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ और आप लोग उसको फटाफट बनाइए, उसके बाद मैं उसका आपको बताऊंगा। दैट इज एग्जांपल। जैसे एग्जांपल में एक दिया हुआ है ए बी ऑब्जेक्ट ए बी, सॉरी बी ए बी, ये दिया हुआ है। इसका अगर मुझे एक एनएफए बनाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, तो क्या करेगा? सबसे पहले तो आप अपने कॉपी बनाइए फटाफट, फिर आप बोर्ड की तरफ देखेंगे, तब तक आप बनाते जाइए, मैं भी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो फटाफट आप लोग बनाइए, ठीक है? और बनने के बाद, उसके बाद जब मैं बना रहा हूँ, इस पे आप लोग बताना है कि सही बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कितने सब एक्सप्रेशन है, बताइए। तीन सर। कितने सब एक्सप्रेशन है? तीन सर। हाँ, तीन नहीं है। ऐसे केसेस में जब और का केस जो बनता है, इसमें और के दोनों तरफ को हम लोग अलग अलग मानेंगे, यानी जितने बार है उसके दोनों एंड में जो है वो एक सब एक्सप्रेशन की तरह मान करेंगे, मतलब मान के चलेंगे। उसके अंदर सब एक्सप्रेशन को नहीं देखेंगे। मेजर सब एक्सप्रेशन कितने हैं? दो ही है। यस सर। Yes, sir. एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। राइट साइड। यानी बार के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड एक है और राइट साइड एक है। तो ऐसे केस को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। और सपोज करो एक साथ अगर लिखा रहता है, मैं अगर आपको पूछता हूँ सेकंड वाले का बी ए बी, तो मैं ये पूछता हूँ कि इसके कितने सब एक्सप्रेशन है, तो आप क्या बताते? बी ए बी का अगर मैं सब एक्सप्रेशन की बात, खाली बी ए बी, तो आप क्या करते? सर एक ही होगा ना उसमें? नहीं, एक नहीं। अब मैं इस केस में बोल रहा हूँ इसका सब एक्सप्रेशन बता, तो तीन कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कितना होगा? 3। आपको समझ में आ गया मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा मेन टारगेट। हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं जो यूज कर रहा हूँ ये सिंबल, यानी और का केस यूज कर रहा हूँ। तो और के केस के लिए जो दोनों साइड जोड़ता है वो एक मेजर सब एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी ये आपका एक पूरा सब एक्सप्रेशन है और ये पूरा एक सब एक्सप्रेशन है। अगर आप बोलोगे कि मैं ऐसे करके अलग अलग करना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली इसको इसके साथ ऐसे करके जोड़ोगे, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे जो सब एक्सप्रेशन है वो ये है। तो इसका मतलब है ये हो गया सब एक्सप्रेशन, ये आपका सब एक्सप्रेशन 1 हो गया और ये हो गया आपका सब एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हो गया 2। तो यानी दो सब एक्सप्रेशन का आंसर। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि बी ए बी, तो ऐसे केस में इसमें 3 सब एक्सप्रेशन है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जब मैं ये नहीं लिखा रहा, खाली ये भी लिखा रहा, तो देयर 3 सब एक्सप्रेशंस आते हैं। तो आ जाते हैं, चलो कम टू द पॉइंट। इसको जो अगर हम सॉल्व करना है तो सबसे पहले ए बी को सॉल्व करना है। तो चलिए ए बी को अगर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ए बी के लिए हमारे पास जो केस है, यानी ये कौन सा केस कहला रहा है? एक सिंपल सा एलएफए, यानी आपको R1 R2 के फॉर्म में इसको बनाना है, यानी R1 R2 R3 जो भी है आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक मान के चलता हूँ कि ये मेरे लिए 1 है। अब ये मैं 1 करने के बाद यहाँ पे मैंने शो किया 1 2, उसके बाद मैंने इसको शो किया ये बी और ये हो गया बी और ये बन गया। तो ये सही है पहला वाला? पहला वाला सही है? यस सर। ठीक है, सेकंड वाले का क्या बनेगा? बी ए बी के लिए मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अगेन सेम नंबर हम बाद में चेंज करेंगे। अभी
अभी मैं इंडिविजुअली बना रहा हूँ तो इसलिए आई एम रिपीटिंग द नंबर, यानी 1 जो होता है स्टार्ट स्टेट है, और स्टार्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एरो साइन लगा रहे हैं, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है। उसके बाद सबसे पहला आपके पास बी है तो मैंने बी लगा दिया, फिर अभी ये सेकंड स्टेट आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे ए है, अभी ए, फिर उसके बाद थर्ड स्टेट आ गया, और उसके बाद फोर्थ स्टेट भी ए बी, यानी ये आपका फोर्थ स्टेट। तो दोनों आपको समझ में आ गया कैसे बनाते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो इसको आप जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने के लिए अगर आप जोड़ना है तो इसको मतलब और पैकेज लगाना पड़ेगा, और पैकेज मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, अब उसको हम इलाबोरेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका पीपीटी में भी वो शो कर रहा है कि हम इलाबोरेट कैसे करेंगे। तो चलिए और पैकेज बनाना है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऊपर, तो जिससे क्या हो रहा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है हमारे पास दिखेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि ये और ये इसकी नंबरिंग अब बदल जाएगी, क्योंकि जब हम लोग नया वाला बना रहे हैं कंबाइन करेंगे तो उसकी नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो हमारे पास स्टार्ट स्टेट जो होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। ये पता है कि जब आप और का केस सॉल्व करते हो तो एक स्टार्ट स्टेट होता है, फिर 2 एप्सिलॉन ट्रांजिशन होता है। चलिए मैं 2 एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया, इसका नाम मैंने 2 ये हो गया एप्सिलॉन ट्रांजिशन। अब एक और एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर दूंगा, इसका नाम मैंने दे दिया कि दैट इज एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से अभी तक हमने इसको जोड़ा नहीं, अब हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहला ये वाला ये यानी इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यानी 2 से सबसे पहला ए होगा, उसके बाद एक एप्सिलॉन बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बी होगा, ठीक, और उसके बाद जो होता है हम लोग एक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है, ये हो गया बी ए, और उसके बाद फिर से एक बन रहा है, ये हो गया बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक स्टेट बन रहा है ये, तो ये भी हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हो और यहाँ पे बना लो। उसके बाद यहाँ पे आपका एक फाइनल स्टेट बन रहा है, दैट इज फाइनल स्टेट, और ये हो गया एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक है, दिख रहा है आपको लास्ट तक? यस सर। यस सर। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अब आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने का आपके पास मर्जी है, आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप एक ही पैटर्न में, और एक चीज खास बात होता है कि अगर आप एक टाइप के नंबरिंग करते हैं तो आपके आंसर लगभग जब आप एक दूसरे से पूछोगे तो मैच करेगा। अगर मान लो नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो फिर आंसर आएगा सेम, अल्टीमेट रिजल्ट आपका सेम आएगा, लेकिन बीच की जो इंटरमीडिएट वैल्यू है उसके नंबरिंग अलग अलग दिखेंगे। अब जैसे कि हम 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 ऐसे कर दें। ठीक है, ये भी हो सकता है। आप नंबरिंग ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा भी ले सकते हैं। कई लोग ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया नंबरिंग कैसे करना है? यस सर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको? नो नो सर। सर। क्लियर हुआ ये कि अगर हमारे पास कोई सब एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे सपोज कर लो AB दिया हुआ है ऑब्लिक BC दिया हुआ है ऑब्लिक BA, सॉरी AC। अब बताइए कि इसके लिए कैसे करेंगे हम लोग? एनी आइडिया? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब है कि जो आपके पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था, तो क्या मैं 3 एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो कर सकता हूं? यस सर। कर सकते हैं? वेरी गुड, कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 के लिए बताया, 3 के लिए होगा तो क्या होगा? हमारे पास 3 एप्सिलॉन ट्रांजिशन
क्योंकि कितने भी NFA के लिए क्या होता है, NFA के लिए आप मल्टीपल टाइम ट्रांजिशन कितना भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है आप मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, मैं सब एक्सप्रेशन ना बना के, हाँ सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें टोटल सब एक्सप्रेशन कितने हैं? 3 सर। वेरी गुड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम और का केस देख ले तो आपके पास 3 सब एक्सप्रेशन है, सबसे पहला ये, दूसरा एंड तीसरा। अगर मैं इनको एक साथ लिखना चाहता हूं तो हाउ व्हाट विल बी द NFA कंस्ट्रक्शन, NFA ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब इसका NFA बनाना है, इसका NFA बनाना है, इसका NFA बनाना है। तो इसका NFA अगर आप बनाओगे, इसका NFA बनाओगे और इसका भी NFA बनाना है आपको और इसका भी NFA बनाना है आपको, और NFA बनाने के बाद तीनों को आप इस तरह से कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करने के बाद आपके पास एक फाइनल NFA बनेगा, दैट इज फाइनल NFA। तो इसका मतलब है कि तीनों को जोड़ के फाइनल NFA बनाओगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ कि इस पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल NFA कैसे बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्ट स्टेट, यानी ये स्टार्ट स्टेट है, ये ऐसे सिंपल और रिप्रेजेंट करोगे। हां, यहाँ पे जो मैंने आपको बनाना दिखाया था उसमें एक एरो से यहाँ पे लगा देंगे शुरू में, जो स्टार्ट स्टेट रिप्रेजेंट करता है, ये स्टार्ट स्टेट है जो एरो से रिप्रेजेंट होता है। अब मैं यहाँ पे 3 एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करूंगा, एक ये हो गया, एक 2 हो गया और ये हो गया 3 एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो ये हो गया एप्सिलॉन ट्रांजिशन, एप्सिलॉन ट्रांजिशन एंड एप्सिलॉन ट्रांजिशन। अब इसका नाम है, चलो मैं यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास सबसे पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है A और B का कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये बन गया। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है B और C, तो इसका मतलब है ये हो गया B और ये हो गया हमारा C कॉम्बिनेशन। और तीसरा जो दिया हुआ है A और C, तो इसका मतलब है यहाँ पे A हो गया ये और यहाँ पे आपका C हो गया। तो ये हमारा नंबर, तो आप नंबर 4 के बाद यहाँ 5 6 7 and then 8 9 10. So now from the point how the final state is going to be represented here, so that is 11 और इस तरह से हमारा फाइनल स्टेट बन गया एप्सिलॉन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। तो इसका क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आ गया? तो चलिए, तो ये हो गया हमारा कि 2 हमने देखा R1 R2 एंड R1 ऑब्लिक R2 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने उसके वेराइटीज आपको सॉल्व करके दिखाया। अब फाइनली हम लोग चलते हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपके पास दिया हुआ है उसका अगर क्लोजर निकालना है यानी एस्टेरिस्क निकालना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आते हैं, इसको नोट कर लियो आप लोग। यस सर। यस सर। अब आते हैं फाइनल आर स्टार, यानी आर स्टार को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यानी आर स्टार मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है, यानी चाहे वो R1 R2 हो या R1 ऑब्लिक R2 हो, उसका अगर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को अगर हम लोग रख देते हैं स्टार में तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि राइट साइड में आप देख सकते हैं कि A ऑब्लिक B स्टार, ए बी ऑब्लिक बी ए होल स्टार, A ऑब्लिक B ऑब्लिक C होल स्टार, इस तरह से कॉम्बिनेशन सब बना सकते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे होता है वो चीज। ए स्टार का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब सीधी सीधी बात है कि हमारे पास या तो 0 ट्रांजिशन होगा या फिर 0 से ज्यादा ट्रांजिशन होगा। इसका मतलब है मिनिमम 0 कैरेक्टर यानी नथिंग और मैक्सिमम जो होता है आपके पास 1 कैरेक्टर या मोर देन 1 कैरेक्टर पॉसिबल होगा। तो यानी मिनिमम ये स्टार का मतलब यही होता है कि आप सीधा सीधा एम्प्टी ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सी बात है कि आपके पास ये स्टार्ट स्टेट होता है। अब ये जो हो गया आपका, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। अब ये फाइनल स्टेट जो होता है यानी ये नॉर्मल R की बात कर रहा हूँ, अगर मैं R की बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है R, ठीक है। तो R को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन R स्टार को रिप्रेजेंट करना है और इन शो, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे से यहाँ ये हट जाएगा यानी ये फाइनल स्टेट नहीं होगा, ठीक। अब ये जो स्टार्ट है ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यानी ना ये स्टार्ट स्टेट रहेगा ना ये
फाइनल स्टेट रहेगा, बट ये NFA का R यानी R का जो होता है हमने NFA बना के यहाँ शुरू किया। अब अगर इसका स्टार बनाना है यानी जो यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि हमको एक स्टार्ट स्टेट देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और एक फाइनल स्टेट यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा जो कि एंड है। तो इसका मतलब होता है कि जो मिनिमम जीरो रिप्रेजेंट करना है, मिनिमम जीरो का मतलब होता है कि S से सीधा फाइनल स्टेट में चले जाना विदाउट एनी ट्रांजिशन, इसको स्टार्ट कर। तो इसका मतलब है कि ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज स्टार। तो सीधी सी बात है, जो R स्टार है उसका मीनिंग जो होता है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे हम स्टार्ट स्टेट से सीधा फाइनल स्टेट में चले जा रहे हैं विदाउट एनी ट्रांजिशन, यानी कोई भी कैरेक्टर आपको शो नहीं होगा। तो यानी ये हो गया हमारा स्टार्ट स्टेट। अब आ जाता है कि सपोज कर लो स्टार को अप्लाई करना है, यानी मिनिमम 0 और मैक्सिमम जो होता है या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। अगर सपोज कर लो 1 होगा तो यहाँ से होते हुए यानी यहाँ से वो एक्सटर्नल ट्रांजिशन फॉलो करेगा, जितने सारे R है यानी R में जो भी कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद होता है फाइनली वो यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रांजिशन से होते हुए फाइनल स्टेट में पहुंच गया। लेकिन खास बात ये होता है कि ये रिपीट भी हो सकता है। तो रिपीट कैसे करेंगे? तो रिपीट करने के लिए हमारे पास एक इनर लूप चलाएंगे। इनर लूप का मतलब होता है कि यहाँ से वापस यहाँ, फिर यहाँ से वापस यहाँ, और यहाँ से अगर खत्म करना है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया इनर लूप। वो भी जब इनर लूप यानी वापस यहाँ से यहाँ आ रहा है बिना किसी ट्रांजिशन के, तो उसके लिए हमने एक्सपांड बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा है R स्टार। तो बताइए ये समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने क्या बताया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि A स्टार का मतलब होता है कि अगर A स्टार को रिप्रेजेंट करोगे तो या तो कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा, या बताएंगे ये हो सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या बन सकता है, A बन सकता है, नहीं तो फिर क्या बन सकता है, A बन सकता है, नहीं तो फिर क्या बन सकता है, A ऐसा करके बन सकता है। ये बनता है A स्टार का मतलब। यस सर। विनीत? यस सर। हाँ सर, ये सर ये बताया। समझ में आ रहा है? या तो यानी एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है, या तो मिनिमम 1, या तो 2, या तो 3, यानी ऐसे बढ़ते जाएंगे 4, 5, 6। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिना किसी ट्रांजिशन का करना है, तो इस चीज को जनरेट करने के लिए ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे करोगे, स्टार्ट स्टेट से सीधा फाइनल स्टेट में जाना है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट ट्रांजिशन लगाओगे, और वो ट्रांजिशन में कुछ भी ट्रांजिशन सिंबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे एक चाहिए, तो चलिए ये वाला से एप्सिलॉन ट्रांजिशन एक ए हुआ, यहां से होते हुए बाहर निकल गए, चलो ठीक है ये चलिए। अब सेकंड के लिए कैसे करोगे, यहां से ए ट्रांजिशन हुआ, यहां पहुंचा, वापस सेकंड चाहिए तो आप फिर से वापस आओगे, फिर ए ट्रांजिशन करोगे, फिर यहां पहुंचोगे, मैं बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 के लिए। अब 3 के लिए कैसे होगा, तो फिर से वही रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप वापस आ रहे हो तो यू नीड ए एप्सिलॉन ट्रांजिशन, यानी एम्प्टी ट्रांजिशन होना जरूरी है, क्योंकि ए का ट्रांजिशन यहां दिखा रहा है, बाकी यहां पर ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। तो जिसके कारण से हमको यहाँ पे एक लूप बनाना पड़ रहा है। तो ये जो लूप बना रहा है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो तीनों है, ये तीनों जो होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपके पास लूप बने हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो लूप है वो पर्टिकुलर इस तरीके के कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए, सिंबल को जनरेट करने के लिए, एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए और एम्प्टी के लिए ये बनाया गया। क्लियर हुआ आपने? सर हाँ सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए आपके पास एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर ये आप क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये सिस्टमैटिक मतलब है, आपको ये बताया एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं, जनरेट करते हैं। अब नाउ अप टू द पॉइंट एग्जांपल। एग्जांपल में मैं अपने मन से ले रहा हूं, आपके पास दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि बी ऑपरेट ए स्टार। सबसे पहला चीज होता है कि आप बताइए कि इसमें आपके पास अगर सब एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इस केस में आपके पास कितने सब एक्सप्रेशन होंगे बताइए?
सर एक ही सब एक्सप्रेशन है। एक ही सब एक्सप्रेशन है, आप बोल रहे हैं एक सब एक्सप्रेशन, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लेकिन सब एक्सप्रेशन एक है। सही बोल रहे हो आप, ये हमारा सब एक्सप्रेशन है, पर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है पहले इसको बनाइए फिर पूरे को बनाना है। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा कि आपके पास दो सब एक्सप्रेशन है, भले ही एक सब एक्सप्रेशन जो होता है एक्चुअली नोन एज ए सब एक्सप्रेशन, दूसरा जो होता है एक ऑपरेशन है। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. तो सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा। आपने अपलोड प्रॉब्लम नहीं, पहले इसको बनाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, बी ऑब्जेक्ट ए को बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक स्टार्ट स्टेप हो गई, फिर एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन लेना है इसमें, फिर एक्स्ट्रा ट्रांजिशन लेना है क्योंकि दो दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक बनाओगे, उसके बाद यहाँ पे एक बी देंगे और यहाँ पे आपका ए आएगा, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन, यहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन, ये आपका ट्रांजिशन हो गया। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर हम देखेंगे कि अगर मैं बी ऑब्जेक्ट ए की बात करता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, अभी के लिए बनाया है, तो बी ऑब्जेक्ट ए के लिए बनाया है, तो इसका मतलब है कि उसका स्टार्ट स्टेट होगा और ये फाइनल स्टेट होगा। लेकिन मैं सेकंड सब एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ स्टार, तो ये स्टार को शो करने के लिए ये मेरा पूरा का पूरा जो है ये मेरे लिए बी ऑब्जेक्ट ए करा है, यानी इसको मैं आर मान के चलता हूँ। इस आर को शो करने के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था उसको यहाँ पे रख के देखना है। तो इसको शो करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन करना है। तो आप याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये हो गया हमारा स्टार्ट, यहाँ से हम एक्स्ट्रा ट्रांजिशन करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा ट्रांजिशन हो गया। अब ये हो गया हमारा स्टार्ट सिंबल। अब यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था अगर ये पूरा का पूरा आर है आपका, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसके साथ मैं एक्स्ट्रा ट्रांजिशन जोड़ रहा हूँ, देखिए, और यहाँ पे मैं इसको फाइनल स्टेट कर रहा हूँ, ये मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। अभी मैं इसका नंबरिंग बाद में दिखाऊंगा। एक और मैं ये कह रहा था कि यहाँ से सीधा सीधा एक आपका एक्स्ट्रा ट्रांजिशन होता है, क्यों स्टार से हम लगाते हैं, यानी आज मैं पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं पूरा का पूरा ये फॉलो कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है, ये इसका आर का अगला पोजीशन क्या है, आर का एंड पोजीशन यहाँ है। अब मैं यहाँ आर से वापस इसमें एक्स्ट्रा ट्रांजिशन करता हूँ, देखिए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आया समझ में? हाँ हाँ सर। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रांजिशन, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा आर है, उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट लगाया, यहाँ पे एंड लगाया, एक्स्ट्रा ट्रांजिशन, एक्स्ट्रा ट्रांजिशन, एक्स्ट्रा ट्रांजिशन, एक्स्ट्रा ट्रांजिशन। ये जो एक्स्ट्रा ट्रांजिशन है लूप के लिए है, ये एक्स्ट्रा ट्रांजिशन विदाउट एनी ट्रांजिशन के लिए जो फाइल की बात कर रहा था। तो देखिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में मैंने ये जो एक्सप्रेशन बनाया उसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इसकी नंबरिंग में 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो ये हुआ, कैसे बनाते हैं इसको? यस सर। Yes, sir. हुआ। तो इसका मतलब है कि अंदर जो स्टार के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप जो होता है R1/R2 से बनाइए या R1/R2/R3 से बनाइए। फिर उसके बाद फाइनली फिर R स्टार वाला जो एक्सप्रेशन है जैसे लिखते हैं उसके लिए फिर आप उसको सॉल्यूशन में डालिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे कंस्ट्रक्शन थॉमसन कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी सारी चीजों की जरूरत होती है वो सारा का सारा चीज जो होता है आपको यहाँ पे बना के मैंने आपको दिखाया। तो आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? यस सर, समझ आ गया। यानी सबसे पहला एग्जांपल सीधी सी बात है A/B के लिए बताया है, दूसरे में दिखाया स्टार को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो स्टार को रिप्रेजेंट करने के तरीके के लिए हम सीधी सी बात हमारे दिमाग में एक चीज रहना चाहिए कि R स्टार का कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद अगर थर्ड वाले को देखते हैं तो कुछ नहीं है, आपके पास फाइनल स्टेट A के बाद होगा, तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशंस को जोड़ के हम उसको इस तरह से शो कर रहे हैं। क्लियर है?
तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसको आप लोग ट्राई करेंगे और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको आप मुझसे शेयर करेंगे आज के आधी इस क्लास के बाद। तो मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है और उसे सॉल्व करने के बाद उसको आप एज एन असाइनमेंट मान के चलेंगे कि वो असाइनमेंट में आपको मैं दूंगा, जिसको आपको असाइनमेंट के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो चलिए एक एग्जांपल है, इसको आप लोग को ट्राई करना है। a ऑब्लिक b स्टार, ठीक है, फिर a फिर b ऑब्लिक a स्टार। समझ में आ गया? बन जाएगा कि नहीं पहले बताइए एट ए स्ट्रेच। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। ट्राई करके देखो इसमें क्या हो रहा है, यानी इसमें दो अलग अलग आपको जो आर स्टार का कॉम्बिनेशन बनाया था, दो अलग अलग आर स्टार बनाने हैं, फिर उसको आपस में कांटेक्ट करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। दो R1 मैंने दो आर स्टार बनाने हैं, यानी ये वाला पूरा का पूरा आर स्टार है, ये वाला पूरा का पूरा आर स्टार है, और ये आर और ये आर आपस में कांटेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है जो मैंने R1 डॉट R2 पढ़ाया था कांटेक्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे लास्ट पे अप्लाई होगा R1 R2 R3 के लिए। R1 स्टार निकालना है, R2 स्टार निकालना है, और R1 स्टार R2 और R3, सॉरी R2 नहीं है, ये R2, ये R1 R2 R3, यानी R1 स्टार R2 R3 को लास्ट में कंबाइन करना है, यानी सारी चीजों को 1 बाय 1 सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ सकता है। देखिए एक सिंपल से एग्जांपल आपको शो कर रहा है, केवल एग्जांपल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, जो बॉक्स के अंदर जो दिख रहा है a ऑब्लिक b स्टार, यानी जो a ऑब्लिक b को अगर हम एक सब एक्सप्रेशन मानते हैं तो फिर ab को दूसरा सब एक्सप्रेशन मान के उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका डीएफए बनाना सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनएफए सही तरीके से बना लिया तो डीएफए आप बना सकते हैं। एनएफए में अगर कहीं गलती होता है बनाते समय तो फिर डीएफए सही नहीं बनेगा, वो गलत रिजल्ट देगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए कि थॉमसन कंस्ट्रक्शन का जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है एनएफए। इफ यू मेक द एनएफए करेक्टली देन द डीएफए इज गोइंग टू बी फाइंड आउट इजीली, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा।